नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसायूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दे कुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् मङ्गलमय मङ्गलकरण पीतराग विज्ञान नमो ताहि जाने भय हरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब आने निज पद राज इस भव तरु का मूल एक अभाव ताको करि निर्भय करिये मोक्ष भाव करिये मोक्ष भाव। उसी तरह से अ, शास्त्रों को पढ़ने से पहले शास्त्रों का अर्थ किस प्रकार से निकाला जाता है, किस प्रकार से उसका अर्थ समझना जो जिनवाणी में लिखा हुआ है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इस चैप्टर में हम यही समझने वाले हैं कि भाई शास्त्रों में जो कथन आए हैं उनके पीछे का भाव क्या है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पंडित टोडरमल जी ने इस ग्रंथ का मंगलाचरण, इस चैप्टर का मंगलाचरण किया है ना। तो आपको बता दें कि ये जो चैप्टर लिया गया है ये हमारे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के 8वें अध्याय से लिया गया है। ठीक है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जो 8वां अध्याय है उसका नाम है उपदेश का स्वरूप। ठीक है ना। तो वो किस प्रकार से उस चैप्टर में यही बताया है, क्या बताया है कि भाई जिनवाणी को हमको किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। देखिए, ये 8वें नंबर का जो चैप्टर है उसका नाम है उपदेश का स्वरूप। तो किस प्रकार से उपदेश आया है जिनवाणी में और किस प्रकार से हमको समझना चाहिए, अ, यही सब इस लगभग 40 पेज के चैप्टर में बताया गया है। तो पंडित टोडरमल जी के बारे में हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं, है ना। बहुत ही बड़े विद्वान थे। आज से लगभग 400-500 वर्ष पूर्व ये जयपुर नगर जो है उसमें विराजते थे। और टोडरमल जी का एक मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है ना। आप अगर जयपुर जाएंगे तो वहाँ टोडरमल जी का मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध है। अब उसको टोडरमल जी का कोई वहाँ विराजमान है टोडरमल जी की प्रतिमा ऐसा नहीं है, अपितु वहां पर बैठ के वो स्वाध्याय कराते थे, है ना। ग्रंथों का वाचन करते थे, सभा चलती थी। तो इस कारण से उसको टोडरमल जी का मंदिर कहा जाता है। और बहुत सारे, मतलब बहुत सारे, आपको क्या ही बताएं। इसका विशद वर्णन आपको अगर पढ़ना है तो जैसे हमारे यहाँ आजकल पंचकल्याणकों की पत्रिकाएं आती हैं, है ना। और वो पत्रिकाएं या पंच कल्याणक की या विधान की या किसी और कार्यक्रम की जो पत्रिकाएं होती हैं वो मंदिर में जैसे लगाई जाती हैं, वैसे ही बहुत वर्षों पहले टोडरमल जी के समय पर ही एक सिद्ध चक्र मंडल विधान का आयोजन वहां पर किया गया था। तो उसकी पत्रिका जो है वो ब्रह्मचारी राय मल्ल जी एक हुए हैं, है ना। ज्ञानानंद श्रावकाचार्य जिन्होंने लिखा है उन्होंने उसकी पत्रिका लिखी थी। तो उसमें वो वर्णन करते हैं उस मंदिर का कि भाई वहाँ कितने कितने हजारों लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते थे, कितने कितने हजारों लोग स्वाध्याय सुनने के लिए बैठते थे। ऐसा बहुत ही डिटेल्ड जो वर्जन है वो उन्होंने वहां पर दिया है। तो अगर आप समझना चाहें तो वो पत्रिका के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, आपको मिल जाएगी वो पत्रिका। तो पढ़ना चाहिए जिससे कि हमको पता चले कि उस समय में धर्म का माहौल कैसा था। ठीक है ना। तो बहुत ही प्रभावशाली विद्वान हुए हैं, बहुत ही अध्ययनशील, बहुत ही सारे शास्त्रों का जिनको ज्ञान था।
है ना। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसा ग्रंथ, मौलिक रचना उन्होंने लिखी, और आप पढ़ेंगे तो आपको उनकी इतनी महिमा आएगी, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकता। जब तक आप स्वयं उस ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप उस ग्रंथ की महिमा, उन टोडरमल जी की महिमा स्वयं से पढ़े बिना नहीं समझ सकते। इसलिए पढ़ना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और साथ ही कई सारे ग्रंथों की टीका भी उन्होंने लिखी, है ना। सम्यक ज्ञान चंद्रिका जो है, वो टीका उन्होंने लिखी है कर्णानी युग के ग्रंथों की। तो बहुत बहुत अध्ययनशील विद्वान थे, बहुत ही बहुत जिनका जो ज्ञान था वो खिला हुआ था, ऐसे विद्वान का ये ग्रंथ है। तो ये 8वें अध्याय से ये चैप्टर बनाया गया है। अब देखिए क्या कह रहे हैं। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करे निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाय। क्या कह रहे हैं भाई, हमारे संसार में हमारा जो भव चल रहा है, भव अर्थात क्या होता है, संसार। तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ क्या है, एक मिथ्या भाव, एक मिथ्यात्व ही संसार रूपी वृक्ष की जड़ है ना। ये संसार आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, आप विपरीत मान्यता रखे रहिए, संसार आपका अपने आप बढ़ता जाएगा। अच्छा, ये संसार किसका नाम है? संसार किसका नाम है? जन्म मरण। जन्म मरण का नाम संसार है। और बताइए, और बताइए संसार किसको कहा जाता है? क्या समझ में आता है? आज मधु आंटी दिख नहीं रही हैं। चारों गति में। हाँ, मैंने आज कंप्यूटर ऑन नहीं किया है, अच्छा अच्छा। इसके लिए मैं मोबाइल में है ना, इसलिए मैंने ऑन मोबाइल नहीं किया, वीडियो ऑन नहीं किया था। भी ऑन नहीं संसार मतलब हम अपने अपने को बारे में सोचे बगैर पर के बारे में ही सोचते हैं, वही संसार है। हम आप जीव को छोड़कर बाकी सब संसार ही है। किया। अच्छा, ठीक है। जीव के बारे में जहाँ विचार नहीं चलता है, बस दूसरे दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, वो संसार है। हाँ, हाँ, वेद विज्ञान करना चाहिए। वेद ज्ञान। विज्ञान करेंगे तो हमें स्व और पर का ज्ञान होगा। हम अलग हैं, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, वो लोग अलग है। हमें उनसे कोई अटैचमेंट नहीं रखना चाहिए, हाँ डिटैच होना चाहिए। हाँ, वही सही। जो, हाँ। हाँ जी, दीपक अंकल बोल रहे हैं कुछ। भव भ्रमण करते हैं चार गति अब में। भ्रमण करना, चार गतियों में भ्रमण करना, उसका नाम संसार है। ठीक है, सभी की बात सही है। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि भाई संसरण इति संसार है, ऐसी परिभाषा हमारे शास्त्रों में आई है। संसरण का अर्थ होता है घूमना, ठीक है ना। संसरण करना, भटकना, उसका नाम संसार है। ठीक है ना। आप चारों, ये तो बाहर की अपेक्षा से कथन कर दिया है कि घूमना, चारों गतियों में घूमना, उसका नाम संसार है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो हमारे अंदर जो मोह राग द्वेष के भाव चल रहे हैं, वही वास्तविकता में संसार है ना। संसार कोई बाहर में नहीं है। आपको पता है, अरिहंत बनने के बाद भी करोड़ों वर्षों तक 1 कोटि पूर्व की आयु लेकर आते हैं सिमंदर भगवान, और वो यहाँ संसार के बीच में रहते हैं। अब संसार के बीच में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, संसार में है कि नहीं है? नहीं है। ठीक है ना। कैसे, इसके लिए एक उदाहरण दिया है, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। देखिए, जब तक कमल कमल देखा है हम सभी ने, है ना। कमल कैसा होता है, या तो कीचड़ में होता है या तालाब में होता है, ठीक है ना। जब तक कमल पानी के ऊपर होता है तब तक कमल जीवित रहता है, ठीक है ना, खिला रहता है, सभी लोग उसकी तरफ देखकर आकर्षित होते हैं, ठीक है। और कमल, अगर कमल के अंदर पानी चला जाए, है ना, कमल के अंदर पानी चला जाए तो क्या होगा, कमल सड़ जाता है, कमल वैसा का वैसा खिला नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो ठीक वैसे ही संसार में रहते हुए भी जो कमल की तरह उसमें लिप्त नहीं होते, दिखाई तो देते हैं कि संसार में है, अनंत परमेष्टि रहते तो इसी मध्य लोक में है, दिखाई भी देते हैं कि भाई वो संसार में है, समव शरण, आप उनकी विभूतियां देखेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, इतनी विभूति होती है। लेकिन फिर भी क्या वो संसारी हैं? नहीं है। संसार में रहते हुए भी संसारी नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है? क्योंकि यहाँ पे ही बताया है, क्या बताया है, संसार रूपी वृक्ष की जड़ एक
मिथ्यात्व ही है, और मिथ्यात्व ही उनका नष्ट हो गया है, तो फिर संसार भी नहीं रहा है। ठीक है ना। तो इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ मतलब हमारे मोह राग द्वेष का कारण, ठीक है, मोह का ही दूसरा नाम समझ लीजिए मिथ्यात्व है ना। इसमें ही सारे हमारे जो भी विकारी भाव हैं वो सब समाहित हो गए। तो इस संसार में घूमने का कारण हम अगर माने कि भाई ये परिवार वाले संसार हैं, हमारे जो इतना घर इतना हमने फैला रखा है, जो परिग्रह है चारों तरफ, वो संसार है, ये दुनिया संसार है नहीं। हमारे अंदर में जो इनके प्रति अटैचमेंट है, जो राग है, वही वास्तविकता में संसार। ठीक है ना। तो इसकी जड़ क्या है, जैसे समझ लीजिए संसार वृक्ष है, तरु मतलब होता है वृक्ष, तो इसकी जड़ क्या है, मिथ्यात्व है। तो जितना जितना जड़ को पानी देंगे, उतना उतना ऊपर का वृक्ष भी मजबूत होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो ठीक वैसे ही जितना जितना मिथ्यात्व को, उल्टी मान्यता का पोषण करेंगे, उल्टी मान्यता को रखे रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो क्या होगा, संसार में घूमना फिरना चलता रहेगा, उतना उतना ये संसार बढ़ेगा। ठीक है ना। अब क्या करिए, उसको हमने जान लिया कि भाई ये संसार रूपी जो वृक्ष है उसकी जड़ जो है वो मिथ्या भाव है। तो अब उसको क्या करना है, ताको करे निर्मूल। अब उसको जड़ मूल से नष्ट करके ही मोक्ष का उपाय किया जा सकता है। मोक्ष का उपाय कहीं बाहर ढूंढने नहीं जाना है ना। कोई कहे कि भाई कुंभ में चले जाओ, वहां जाके सारे पाप धुल जाएंगे, धुल जाएंगे क्या, है ना। देखिए लोक के जीव ही अपनी बात को काटते हैं, है ना। कोई, मैं देखता रहता हूँ ऐसे न्यूज, तो एक पॉलिटिशियन गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं, तो दूसरे बोलते हैं वहां जाके आपके पाप जो हैं आपने किए हैं वो धुल नहीं जाएंगे, है ना। अब वही लोग अपनी बात को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, अपनी बात को काटते हैं, तो फिर कैसे उस बात को सत्य माना जा सकता है ना। वास्तविकता तो यही है कि किसी भी जगह बाहर में जाके स्नान कर लेने से, किसी भगवान के पैर पकड़ लेने से, है ना, ये सारे जो पाप हैं वो कटते नहीं हैं, ये संसार कटता नहीं है। हमारी भोजन वाली आंटी जो है, वो अभी कुंभ जाके आई, तो वो बोलती हैं कि भाई एक जन की वहां पर मृत्यु हो गई। आए थे उनके कोई रिश्तेदार दूर के, और बोलते वहीं पर उनके प्राण छूट गए जैसे वो गंगा में डुबकी लेके निकली, मृत्यु हो गई उनकी। बोलते बहुत बढ़िया मृत्यु हुई, देखिए कितना भाग्यशाली है वो, उनकी वहां पर मृत्यु हो गई, है ना। तो अब ये क्या है, ये मिथ्या मान्यता है। क्या जैन धर्म इसी प्रकार मोक्ष बताता है, इसी को मोक्ष का उपाय बताता है। जैन धर्म कहता है कि हमारा मोक्ष का उपाय किसी पर वस्तु के ऊपर आश्रित नहीं है ना। ये नहीं कि भाई बाहर की चीजें आप कर लें तो आपके सारे पाप कट जाएंगे, नहीं। आपके अंतरंग में शांति होगी, आपके अंतरंग में वितरागता प्रकट होगी, तब जाके उसकी पूर्णता होने पर मोक्ष होगा। ये मिथ्यात्व का जड़ मूल से जब आप सफाया करेंगे, तब ही मोक्ष का उपाय प्रारंभ किया जा सकता है। समझ में आया। आगे हैं, देखिए आगे क्या कहते हैं। जो जीव जैन हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी मिथ्यात्व क्यों रह जाता है, हमें आज यह समझना है। क्या कह रहे हैं कि भाई बाहर का मिथ्यात्व हमको बहुत जल्दी दिखाई दे जाता है। जो जीव जैन नहीं है, किस किस प्रकार के विपरीत मान्यताओं में पड़े हुए हैं, आज शास्त्रों का स्वाध्याय करके, है ना, जिन कुल में जन्म लेकर के, और ऐसी महान बात सुनते सुनते हमको इतना तो पता चल गया है कि बाहर में दिखाई देने वाले जो काम हैं वो हमारे दुखों को, वो हमारे पाप को, वो हमारे संसार को नाश करने वाले नहीं है। लेकिन हमारे अंदर भी हमारे जैसे कई सारे जीव जो निरंतर मंदिर जाते हैं, है ना, भगवान की पूजन भक्ति इत्यादि करते हैं, दो दो चार चार पांच पांच घंटे स्वाध्याय भी करते हैं, सुनते भी हैं, है ना, और जिन आज्ञा को मानते हैं, ऐसा नहीं है कि जिन आज्ञा को नहीं मान रहे हैं, जिन आज्ञा भी मान रहे हैं, उनके भी मिथ्यात्व क्यों रह जाता है, उनके भी मिथ्यात्व रह जाता है। सातवें अधिकार में ऐसा कहा है ना। बाहर के दोष दिखा जल्दी से जो दिखाई दे जाते हैं, उनके बारे में तो कोई भी टोक सकता है, लेकिन अंतरंग के जो दोष हैं, जो हमारी मान्यता में चलते हैं, जिसके कारण ये मिथ्यात्व अंदर बैठा छुपा रहता है, छुप के बैठा रहता है, उसको पंडित टोडर मल जी यहाँ पर समझाते हैं। तो क्यों रह जाता है वो मिथ्यात्व,
हमें आज यह समझना है कि भाई क्यों रह जाता है, क्यों क्यों हमने शास्त्रों की जो कथन पद्धति है, शास्त्रों में जो बात वो कहना चाह रहे हैं उसको सही से नहीं समझा। इस वजह से वो मिथ्यात्व हमारा वैसा का वैसा रह जाता है। पढ़ते तो हम सही वीतरागी शास्त्र हैं, लेकिन मान्यता हम अपनी विपरीत मिथ्यात्व वाली पोषित कर लेते हैं। ठीक है ना? क्यों कह रहे हैं, क्यों क्यों समझना है यह मिथ्यात्व के बारे में? क्योंकि मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है। मिथ्यात्व को इसी पंक्ति में उन्होंने कहा है, मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। ऐसा कहा जाता है कि भाई रोग को और शत्रु को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। तो ठीक वैसे ही मिथ्यात्व को क्या कहा? मिथ्यात्व बैरी। सबसे बड़ा शत्रु इस लोक में हमारा कौन है? मधु आंटी जी, कोई है आपका दुश्मन? दुश्मन है इस दुनिया में? नहीं। कोई दुश्मन? हम अगर सोचेंगे कि वो हमारे दुश्मन है तो दुश्मन ही लगेंगे। वो हाँ, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा है वैसा है। वो तो सही बात है। ठीक है, ये तो बहुत बाहर की बात हो गई, लेकिन हम सभी का एक एक दुश्मन साथ में बैठा हुआ है। क्या है वो? कौन सा दुश्मन है? वो मिथ्यात्व हमारा दुश्मन है, जिसको हम अपने मन के पास में रखे हुए हैं। विपरीत मान्यता जिसको हम कहते हैं, वो वास्तविकता में हमारा दुश्मन है। दुश्मन। दुश्मन क्या करता है? वो हमारा बुरा करता है ना? तो ये विपरीत मान्यता हमारा बुरा करने वाली है। बाहर में तो कोई दुश्मन हो चाहे नहीं हो, जब तक अंदर का दुश्मन नाश नहीं होगा तब तक बाहर के दुश्मन भले ही हो चाहे नहीं हो, तब तक ये संसार हमारा छूटने वाला नहीं है। नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं मिथ्यात्व बैरी का अंश भी बुरा है। आप मिथ्यात्व को थोड़ा सा समझ लेंगे, छोटा सा भी किंचित भी मिथ्यात्व अगर अंदर रह गया तो आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी तो सच्चे सुख का मार्ग भी प्राप्त नहीं होगा, सच्चा सुख भी नहीं हमको प्राप्त होगा। ठीक है ना? इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। किंचित मात्र भी अगर हमको मिथ्यात्व है तो वो भी त्यागने योग्य है। ऐसा नहीं है कि भाई छोटा सा जहर तो हम अपने पास रख लें, बड़े वाले जहर की बोतल हम छोड़ देते हैं। छोटा सा तो रख सकते हैं, है ना? चलिए, कोई बहुत बड़ी बीमारी अपने पास नहीं रखते हैं, कैंसर नहीं रखते हैं, फीवर तो रख लेते हैं, फीवर बना रहने देते हैं, कोई बात नहीं। चलेगा क्या? नहीं चलता है ना? बड़ी बीमारी जैसे हमारे लिए अ, दुखदायक है, हानिकारक है, ठीक वैसे ही जो मिथ्यात्व है उससे उसके समान हानिकारक, उसके समान शत्रु तो इस लोक में कोई भी नहीं है। इसलिए उसका भी त्याग करना चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए, दीवान रतन चंद जी कोई होंगे उस समय साधर्मी, तो वो पंडित जी से प्रश्न करते हैं और पंडित जी उनके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। क्या कहते हैं? जो जीव जैन हैं और जिन आज्ञा को मानते हैं, फिर उनके मिथ्यात्व कैसे रह जाता है? जिनवाणी में तो मिथ्यात्व की पोषक बात नहीं है। सोचिए, विचार करने वाली बात है कि भाई आप तो एक जगह तो कह रहे हैं जैन भी हैं, है ना? जैन मतलब अभी पिछले 7वें अधिकार में वो वर्णन करके आए हैं कैसे कैसे जीव होते हैं, है ना? 5वें अधिकार में वो अजैनों का वर्णन करके आए हैं। अब वो 7वें अधिकार में बता रहे हैं कि जो जैन है, मतलब जिनके जीवन में अष्टमूल गुणों का पालन होता है, व्यवहारिक अष्टमूल गुणों का पालन होता है। ठीक है? षट आवश्यकों का भी वो लोग पालन करते हैं, मंदिर जाते हैं, ठीक है ना, प्रक्षाल करते हैं, पूजन करते हैं, विधान करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं। और ये भी ऐसा नहीं कि भाई किसी सांसारिक अभिलाषा से करते हो, है ना? कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो संसार की अभिलाषाओं से करते हैं, या फिर उनके परदादा करते थे, दादा करते थे, पिताजी करते थे इसलिए करते हैं। तो कैसी कैसी मान्यताएं ऐसी रह जाती हैं। तो वो पूछ रहे हैं दीवान रतन चंद जी कि भाई ये मिथ्यात्व कैसे रह जाता है? जिन आज्ञा को मान रहे हैं तो फिर कैसे ये मिथ्यात्व रह जाता है? जिनवाणी में तो मिथ्यात्व की पोषक बात नहीं है। कहीं जिनवाणी में मिथ्यात्व का पोषण किया है क्या? नहीं। वाणी में कहीं पर भी मिथ्यात्व का पोषण नहीं किया गया है। कहीं पर आपने, भैया जी, ये हाँ, पोषण का मीनिंग क्या होता है? पोषण मतलब होता है मिथ्यात्व को सपोर्ट किया है, अच्छा। मिथ्यात्व को बढ़ावा दिया है क्या? हम्म। नहीं दिया है ना? आपने देखा होगा, अगर प्रथमान युग के शास्त्रों का आपने अध्ययन किया हो तो वहां पे नगर का वर्णन आता है ना? जब शास्त्र कर्ता आचार्य
नगर के बारे में वर्णन करते हैं कि भाई ये नगरी, अयोध्या नगरी का वर्णन करेंगे तो बोलेंगे वहां इतने सुंदर बगीचे थे, है ना, कि वहां से उठने का मन ही नहीं करता था। वहां के महल जो थे वो इतने इतने बड़े थे कि उनको देखते देखते आपके सिर की टोपी नीचे गिर जाए, ऐसा ऐसा वर्णन करते हैं, है ना। वहां के पशु पक्षियों का बहुत वर्णन करेंगे, वहां के मनुष्यों का बहुत अच्छा वर्णन करेंगे, बहुत श्रृंगारिक वर्णन करेंगे। अब कोई कहे कि भाई ये क्या है, ये तो राग का वर्णन चल रहा है। राग का वर्णन चल रहा है क्या, है ना। देवों की नित्य नहीं, के बारे में बताएंगे, किसी की विद्याओं के बारे में बताएंगे, क्या कर रहे हैं, ये तो वर्णन तो ऐसा लग रहा है कि राग का पोषण चल रहा है, लेकिन वो राग का पोषण नहीं चल रहा है, हमारी समझ में उसको भूल हुई है ना। तो जिनवाणी में तो मिथ्यात्व की पोषक बात नहीं है, लेकिन ये जीव जो है वो सही बात को नहीं समझता है, तो वही जो जिस तलवार से सामने वाले का समापन करना था उससे वो अपना समापन कर लेता है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं पंडित जी, ठीक कहते हो, जिनवाणी में तो मिथ्यात्व की पोषक बात नहीं है, पर जो जीव जिनवाणी के अर्थ समझने की पद्धति नहीं जानते, वे उसके मर्म को तो समझ नहीं पाते, अपनी ही मति कल्पना से अन्यथा समझ लेते हैं, अतः उनका मिथ्यात्व नहीं छूट पाता है। जिनवाणी में तो कहीं भी मिथ्यात्व की बात नहीं की, है ना। लेकिन जो जिनवाणी का अर्थ निकालना नहीं जानते कि भाई जिनवाणी में इस पंक्ति का क्या अर्थ है और हम क्या समझ रहे हैं, इसका क्या अभिप्राय है, ठीक है ना, तो उस बात को वो समझ नहीं पाते हैं, अपने मन मर्जी से वो अर्थ लगा लेते हैं, और उसके कारण उनका मिथ्यात्व नहीं छूट पाता है, वो मान्यता वैसी की वैसी बनी रहती है ना। अभी बहुत सारे उदाहरण भी आगे आएंगे। आप वैसे 8वें अध्याय का अध्ययन करेंगे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के, तो उसमें भी बहुत सारे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आपने वैसे कई सारे पढ़े भी होंगे उदाहरण, जैसे किसी ने सपोज मरते हुए कुत्ते के कान में ड़मोकार मंत्र सुना दिया, है ना, और वो क्या बन गया, कुत्ता मर के देव हो। देव बन गया। तो अब बताइए, ड़मोकार मंत्र ऐसे सुनाने अकेले से कोई जीवन भर पाप करे और सोच ले कि भाई आखिरी में मरते समय हमारा समाधि मरण हो जाएगा, हम स्वर्ग में चले जाएंगे, तो हो जाएगा क्या ऐसा? नहीं होगा। कोई जीवन भर तो पाप करे, है ना, और बोले कि भाई लास्ट में देख लेंगे, अभी क्या सोचना है ना, अंतिम जब समय आएगा, अंतिम समय में कर लेंगे, ड़मोकार मंत्र सुन लेंगे, तो चलेगा क्या, कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा? नरक में ही जाएगा। तो ये क्या किया उसने, पढ़ी तो बात सही है, लेकिन उसका अर्थ अपने मन से समझ लिया, उस अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो ऐसे मिथ्यात्व का पोषण उसका चलता रहता है ना। तो इसलिए वो मिथ्यात्व नहीं छूट पाता है। ठीक है। तो अब क्या पूछते हैं दीवान रतन चंद जी, तो क्या जिनवाणी के अर्थ समझने की कोई पद्धति भी है? जिनवाणी का अर्थ हमको समझना है, पद्धति मतलब होता है उसका भी कोई रास्ता है क्या, उसकी भी कोई आर्ट है, उसकी भी कोई समझ लीजिए क्या कहते हैं, उसके लिए मेथड। क्या शब्द होगा, कला है क्या, उसके लिए भी समझने की कोई कोई तरीका है क्या? तो पंडित टोडरमल जी उत्तर देते हैं, जिनवाणी में निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। कैसा वर्णन है जिनवाणी में? निश्चय और व्यवहार रूप वर्णन है। जैसे हमने कुछ टाइम पहले उदाहरण लिया था ना कि भाई घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना, ये क्या है, निश्चय रूप वर्णन है, निश्चय का कथन। और उसी घड़े को घी का घड़ा कहना, पानी का घड़ा कहना, ये किसका कथन है, ये व्यवहार रूप कथन है। तो जिनवाणी में ऐसे ही निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है। निश्चय व्यवहार का सही स्वरूप न समझने के कारण सामान्य जन उसके मर्म को नहीं समझ पाते हैं। अब जिसने निश्चय व्यवहार का स्वरूप ही नहीं समझा, जो ये नहीं समझता कि भाई निश्चय क्या है और व्यवहार क्या है, तो वो क्या करेगा, वो जो बात जिस अपेक्षा से कही गई है उसके मर्म को नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार जिनवाणी को 4 अनुयोगों की पद्धति में विभक्त करके लिखा गया है। प्रत्येक अनुयोग की अपनी अपनी पद्धति अलग अलग है। जब तक हम उस पद्धति को नहीं समझेंगे तो जिनवाणी को पढ़कर भी उसके मर्म को नहीं जान पाएंगे।
इसके पहले वाले चैप्टर में हमने अर्थ के प्रकार देखे थे ना, कई सारे तरह के अर्थ होते हैं। तो भावार्थ हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक जिनवाणी हमको समझ में नहीं आएगी। तो ये वही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई हर एक अनुयोग की अपनी अपनी स्टाइल है। पद्धति मतलब समझाने की स्टाइल, समझाने का तरीका। अगर हम उस स्टाइल को नहीं समझेंगे तो हम चक्कर खा जाएंगे, हम बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे कि भाई यहाँ तो कुछ और बात कह रहे हैं, आगे तो कुछ और बात कही जा रही है ना। जैसे कोई जीव, उसने बस रात्रि भोजन मात्र का त्याग कर दिया, ठीक है, उसने रात्रि भोजन मात्र का त्याग कर दिया, वो तो क्या होता है, वो उसको बता देते कि वो स्वर्ग में देव बन गया, ठीक है ना। और वहीं सेठ जी की कहानी सुनाते हैं, तो सेठ जी को बोलते हैं कि भाई उन्होंने तो जल छोड़ा था लेकिन फिर भी क्या बने, मेढक बन गए। तो अब बताइए, एक रात्रि भोजन छोड़ रहा है तो स्वर्ग जा रहा है, एक पानी तक भी छोड़ रहा है, भोजन तो दूर की बात रही, एक ने पानी भी छोड़ दिया, है ना, उल्टे समाधि में भी बैठा है, ध्यान में बैठा है, उसके बाद भी क्या बन रहा है, मेढक बन रहा है, तिरंच गति में जा रहा है। अब कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा अगर शास्त्रों का अर्थ सही से नहीं समझेंगे? कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा आंटी जी, मधु आंटी जी? हाँ भैया। है, तो उसका कैसे अर्थ समझना, ठीक है, इसकी क्या स्टाइल है, जब तक इसको नहीं पढ़ेंगे, जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम क्या करेंगे, उसके भावार्थ को, उसके मर्म को भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए चारों अनुयोग में अलग अलग प्रकार से जो बात आई है, उसके पीछे क्या भाव है, क्या अभिप्राय है, क्या इंटेंशन है, किस तरह से वहां पर बताया जाता है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। आगे देखिए क्या बोलते हैं दीवान जी। कृपया आज हमें निश्चय व्यवहार का स्वरूप और अनुयोगों की पद्धति के बारे में समझाइए। अब वो रिक्वेस्ट करते हैं कि चलिए अच्छा, आप हमको निश्चय व्यवहार के बारे में भी बता दीजिए और अनुयोगों की पद्धति के बारे में भी बता दीजिए। तो टोडरमल जी कहते हैं, निश्चय व्यवहार की बात तो विस्तार से कुछ दिन पूर्व ही समझा चुका हूँ। निश्चय व्यवहार की बात जो है वो हम इस तीसरे चैप्टर में पहले ही कर चुके हैं। मधु आंटी तब क्लास में ज्वाइन नहीं हुई थी, कोई बात नहीं, लेकिन जितना हमारे काम का है उतना आपको अभी पता है, ठीक है ना। तो निश्चय व्यवहार के बारे में पहले बता चुके हैं, और चारों अनुयोगों के बारे में भी एक दिन विस्तार से बताया था। चार अनुयोग का कथन आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा कि भाई चार अनुयोग में किस किस प्रकार की बात की गई है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में। बताइए प्रथमानुयोग में क्या, किसको कहते हैं प्रथमानुयोग? जिसमें वो शलाका पुरुषों का वर्णन होता है, उनके जीवन के बारे में 63 शलाका पुरुषों का वर्णन होता है, उनके चरित्र के बारे में। बिल्कुल। तो महान पुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर या कथा कहानियों के माध्यम से जो है धर्म को समझाया जाता है ना। कोई अगर धर्म में प्रवेश करना चाहता है, धर्म को समझना चाहता है, तो उसका इंटरेस्ट कैसे आए, तो उसको कहानियों के माध्यम से धर्म समझाया जाता है। वो कौन सा नियोग है, वो प्रथमान योग, वर्तमान। ठीक है ना। दूसरा आता है कर्णान योग। कर्णान योग किसे कहते हैं? कर्णान योग, उसमें ये वो नंबर्स के बारे में होता है ना भैया, हाँ मैथमेटिकल, बिल्कुल मैथमेटिकल है वो। सही है। दीपक अंकल बताइए। और तीन लोग का वर्णन भी होता तीन लोक का वर्णन होता है, और क्या होता है है। और कर्णान योग में, और क्या होता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, कर्म लोक का, कर्मों कर्मों का कर्मों का वर्णन होता है। बिल्कुल सही। तो जिसमें लोक का स्वरूप बताया जाए, कर्मों का स्वरूप बताया जाए, ठीक है ना, किस प्रकार से बंध होता है, किस प्रकार से कर्मों की निर्जरा होती है, मोक्ष होता है, कर्म प्रकृतियां कितने प्रकार की होती हैं, है ना, लोक की रचना किस प्रकार की है, ये सभी बातें, और जीव के भावों का जिसमें डिटेल में वर्णन होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में, करण मतलब वैसे तो होता है मैथ्स, ठीक है ना, करण मतलब होता है मैथ। तो अब जिसमें गणित का ज्यादा काम है, ठीक है, वो जिसमें बताया जाए वो कहलाता है कर्णान योग। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है, बहुत ज्यादा डीप में इसमें बातें बताई जाती हैं, ठीक है ना। इसके बाद आता है चरणान योग। चरणान योग किसे कहते हैं? वो मुनियों के और श्रावक और मुनियों के मतलब उनका चर्या बिल्कुल चर्या सही। के बारे में रहता है।
कि बिल्कुल वो सही। दिनचर्या में क्या क्या करना चाहिए, हाँ उनको क्या क्या व्रत अनुव्रत क्या क्या जो पालना चाहिए, सही बात है, महाव्रत वो सब, बिल्कुल उसके सही। बारे में दिया था, चर्चा होती। श्रावकों और मुनिराजों के आचरण के बारे में जिसमें कथन आया हो कि बाह्य आचरण, शारीरिक आचरण कैसा होना चाहिए, है ना, उसके बारे में जिसमें कथन आया हो श्रावकों की और मुनिराजों की चर्या के बारे में, वो कहलाता है शरणागति। ठीक है ना। और द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं, जूही वो आंटी हमारे 6 द्रव्यों के बारे में एक मिनट। जानना। हाँ जूही आंटी बताइए। मुझे तो 6 द्रव्य आत्मा का या द्रव्य, आत्मा का ही वर्णन है इसमें तो छह सारा। द्रव्यों का आत्मा से परमात्मा बनने की विधि का जिसमें वर्णन आया हो, आत्मा परमात्मा का स्वरूप जिसमें आया हो, ठीक है ना, वास्तविकता में मोक्ष मार्ग का कथन जिसमें आया हो प्रत्यक्ष रूप से, उसको हम क्या कहते हैं, द्रव्यानुयोग कहते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से 4 अनुयोग के बारे में तो हम जानते हैं, और निश्चय व्यवहार के बारे में भी जानते हैं कि वस्तु का जैसा का वैसा कथन करना। ठीक है ना, अभी आएगा यहाँ आगे, पढ़ लेते हैं, देखिए। हाँ इनकी सामान्य जानकारी तो हमें है, पर हम तो आज उन शास्त्रों के अर्थ समझने की पद्धति को समझना चाहते हैं। ठीक है। आपको निश्चय व्यवहार का स्वरूप ज्ञात है, तो बोलिए निश्चय किसे कहते हैं और व्यवहार किसे। क्या कह रहे हैं, यथार्थ का नाम निश्चय है और उपचार का नाम व्यवहार है। ठीक है, यथार्थ और उपचार क्या मतलब हुआ, वैसा का जैसे मैं आंटी से पूछूं, मधु आंटी से, भाई ये क्या है, क्या है ये, पेपर क्या भैया, पेपर नहीं है, रुमाल है, कर्चीफ, रुमाल, हाँ रुमाल है। करचीफ है। आपको ठीक है। आपने साफ करने के बाद पता चला, हाथ में था तभी समझा नहीं। कोई बात नहीं, तो ये हैंड करचीफ है, हैंड हाँ, करचीफ है। अच्छा ये किसका हाँ, है, कपड़े का है, कपड़े का है, इस पे आपका है। कपड़े का भी है और मेरा भी है, एक बात बताइए। हाँ, किसका है, आपका है, कपड़े का मेरा है, है, और कॉटन। कपड़े का भी हाँ, है, दोनों का है। हाँ, हाँ, अच्छा तो सही बात कौन सी है इसमें से, कपड़े का है। कपड़े का हाँ है। वे- सही बात निश्चय दोनों हैं, दोनों ही सही बातें हैं। ठीक है ना, लेकिन दोनों के पीछे कौन कितना सही है वो समझने की बात है। ठीक है ना, इसको मेरा कहना, ठीक है, ये उपचार का कथन है, समझ में आया। और इसको कपड़े का कहना, ये यथार्थ कथन है, वास्तविक कथन है। ठीक है ना। और आगे बता रहे हैं, अच्छा अभी ये समझ में नहीं आएगा, क्या कह रहे हैं, इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक ही द्रव्य के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना, उसका नाम निश्चय नय है, और उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप वर्णन करना सो व्यवहार नय है। ठीक है ना, ये कपड़े का बना हुआ है, ठीक है, यथार्थ बिल्कुल बात है, कोई इसमें मिलावट नहीं है, तो कपड़े का बना हुआ है इसलिए कपड़े का कहना ये क्या है, निश्चय नय है। और मेरी अपेक्षा से कि भाई इसका ओनर अभी मैं हूं, मैं इसको ओन करता हूं, ठीक है, तो इस वजह से इसको मेरा कहना ये उपचार का कथन है, ये निमित्त का कथन है। अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप इस रूमाल का कथन किया गया है, तो इसलिए क्या कह दिया, बात दोनों ही सही है। ठीक है ना, लेकिन कितनी कौन कितनी सही है वो हमको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो जो वस्तु जैसी है उसका वैसा जो कथन करता है वो निश्चय नहीं होता है। ठीक है। और जो मिला जुला के कथन करता है ना, कोई चीज है किसी की और बता किसी और की दी, कारण वास्तविक कारण किसी चीज का कोई और है और बता किसी और को दिया। ठीक है। जैसे कहा जाए कि भाई यहाँ पे क्लास कौन पढ़ा रहा है, भैया मैं क्लास पढ़ा धर्मात रहा हूँ। भैया जी। हाँ मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, मेरे पढ़ाने से समझ में आता है, गुरु से ज्ञान होता है। ठीक है, अब ये बताइए निश्चय का कथन है कि व्यवहार का कथन है, व्यवहार का कथन है। ठीक है ना, क्यों भाई व्यवहार का कथन है, व्यवहार का कथन क्यों है, ज्ञान तो स्वयं से ही होता है। हाँ ज्ञान तो आपके ज्ञान गुण से ही होता है। ज्ञान में अगर उस समय खिलने की योग्यता होगी, ठीक है ना, उस पर्याय को विषय बनाने की योग्यता होगी, तो अपने आप, ठीक है, समझ में आएगा। और अगर योग्यता नहीं होगी तो कितना ही अच्छा टीचर हो तो भी समझ में नहीं आएगा।
ठीक है, बस बाहर से समझाने के लिए, निमित्त की अपेक्षा से ऐसा कह दिया कि मैं इस क्लास का टीचर हूं, मैं आप लोगों को ज्ञान देता हूं, गुरु से ज्ञान होता है, ऐसा कह दिया जाता है। ठीक है, लेकिन वास्तविकता क्या है? जिस जीव का जैसा ज्ञान की योग्यता होती है वैसा उसको ज्ञान होता है। समझ में आया मधु आंटी जी? हाँ एक क्लास सर। में 40 बच्चे होते हैं, एक क्लास में एवरेज, है ना? 40 बच्चों के एक जैसे मार्क्स आते हैं क्या? नहीं, नहीं आते। क्यों नहीं आते? टीचर तो सबको एक ही जैसा पढ़ाते हैं, फिर क्यों नहीं आते? वो ब्रिलियंट, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होता है वो हर एक बच्चा का अलग अलग होता है। बिल्कुल। याद या मतलब याद की शक्ति, याद हाँ, रखने की शक्ति, मेमोरी पावर, और जो उसको कैसे अप्लाई करने का, सही वो बात। इम्पोर्टेंट है। तो सही बात। अगर आपको सब कुछ मालूम होगा तो भी अगर आपको लिखने को नहीं आएगा तो हाँ, यूज ही नहीं होगी। कोई यूज नहीं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान होता तो अपने आप ही है ना, अपने हाँ। योग्यता से उत्पन्न होता है। हम्म। लेकिन चूंकि गुरु सामने हमको दिखाई देता है ना, तो हम ऐसा कह देते हैं कि गुरु से ज्ञान होता है या पुस्तक से ज्ञान होता है। तो गुरु से ज्ञान होता है ये कहना, ये व्यवहार का कथन है, और ज्ञान से ही ज्ञान होता है ना, उस ये कहना ये निश्चय का कथन है। ठीक है ना? तो ये निश्चय और व्यवहार का ऐसा सामान्य स्वरूप है। अब आगे पंडित जी बोलते हैं, तब तो आपको यह भी मालूम होगा कि व्यवहार ने स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को व कारण कार्यादि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है, और निश्चय ने उन्हीं का यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है। ठीक है, निश्चय और व्यवहार के बारे में थोड़ा और डीप में बता दिया। ये चैप्टर का रिवीजन है जो हम निश्चय व्यवहार चैप्टर में पढ़ के आए हैं। क्या करता है देखिए, स्वद्रव्य परद्रव्य को मिला के बताता है। ठीक है, जैसे हमको बताना हो कि जीव, जीव किसे कहते हैं? जीव किसे कहते हैं? अगर हमने किसी, जिसमें जानने देखने की शक्ति होती है। आप किसी को बाहर बताएंगे तो वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा? नहीं समझ क्या? पाएगा। अगर किसी जो जैन धर्म के बारे में नहीं जानता है, ठीक है ना, जिसने सुना हाँ। ही नहीं है कभी इसके बारे में कि भाई ज्ञान और दर्शन क्या होते हैं, जानने देखने की शक्ति क्या होती है, अगर उसको हाँ। समझाएंगे, बिल्कुल छोटे से बच्चे को समझाएंगे, 4-6 साल का बच्चा, तो उसको समझा पाएंगे क्या? नहीं। नहीं। तो क्या बताएंगे उसको? ये देखो भाई, ये चींटी दिखाई दे रही है, ये चल रही है ना, खाना भी इकट्ठा करती है, तुम इसके आगे उंगली रख दो तो ये हट भी जाती है, तो ये जीव है। तो वो चींटी जीव है क्या वास्तविकता में देखा जाए तो? चींटी जीव है कि चींटी की आत्मा जीव है? हाँ, चींटी की आत्मा जीव। देखिए क्वेश्चन। हाँ, तो चींटी की आत्मा जीव है, लेकिन वो चूंकि शरीर, शरीर के साथ में, बच्चे को जल्दी समझ में चींटी आएगी ना, आत्मा तो इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा। तो उसको हम ऐसा समझा देते हैं कि भाई शरीर को भी क्या कह देते हैं? चींटी के शरीर को भी जीव कह देते हैं। समझ में आया? तो ये ऐसे चींटी के शरीर को या हाथी के शरीर को भी जीव कह देना, ये किसका कथन है? ये व्यवहारने का कथन है। समझना क्या चाहिए, वास्तविकता में तो जो आत्मा है वही वास्तविकता में जीव है। ठीक है ना? अभी देखिए, हम भी भगवान को, मैं एक बार, मुझे अभी भी अच्छे से याद है, मैं एक मंदिर में दर्शन करने गया और वहां पर पंडित जी एक बात समझा रहे थे समय सारजी के माध्यम से। वो ये बोल रहे थे कि भाई हम लोगों की इतनी बाह्य दृष्टि है, हम लोगों की इतनी जो है शरीर पर दृष्टि है कि हम भगवान को शरीर से पहचानते हैं, वास्तविकता में हम भगवान को भी आत्मा नहीं देखते। मंदिर में जो हमको मूर्तियां दिखती हैं, मंदिर में जो हमको मूर्तियां दिखती हैं वेदी पर विराजमान, वो वास्तविकता में भगवान है कि भगवान अशरीरी होते हैं, आत्मा होते हैं? बताइए मधु। भगवान तो अशरीरी होते हैं, हाँ, लेकिन उनको मंत्रोपचार करके उनको भगवान बन के अभी हमारे उसकी बात दिमाग में नहीं, मतलब वो अलग, हमको ऐसा मान लेना चाहिए कि वो नहीं नहीं भगवान नहीं, है। वो अलग चीज है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मंत्रोपचार से होता है वो सब अलग चीज है। मैं अभी क्या कहना चाह रहा हूँ, भगवान जो बाहर से हमको आंखों से दिखाई दे रही है प्रतिमा, ठीक है, हाँ। ये आंखों से प्रतिमा छोड़िए, अगर सामने भगवान विराजमान हो आपके, आप समझ लीजिए चौथे काल में है, तो जो भगवान आंखों से हमको समव शरण में दिखाई दे रहे हैं वो वास्तविक भगवान है, या उनका आत्मा वो वास्तविक भगवान है?
कौन बनता है भगवान? शरीर बनता है कि आत्मा बनता है? आत्मा ही बनेगा। हाँ, तो वो आत्मा दिखाई देता है क्या आंखों से? नहीं दिखेगा। देता, लेकिन चूंकि हमारी दृष्टि इतनी बहिर्दृष्टि है, इतनी बाहिर में हमारी दृष्टि एक में एक है कि हम शरीर को ही भगवान मानते हैं। मानते हमें हैं। अपना आत्मा ही दिखाई नहीं देता, हमें भगवान का अपना आत्मा आत्मा कहाँ से दिखेगा? दिखता है, इसलिए हम शरीर को आत्मा मान लेते हैं। समझ में आया? तो ये किसका कथन है? शरीर को भी भगवान कह देना, समव शरण आदि विभूतियों से युक्त भगवान कह देना। ठीक है, ऐसा कहना कि जो समव शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं उनको अरहंत कहते हैं। किस नए का कथन है? किस नए का कथन है? व्यवहार ने कि निश्चय? व्यवहार ने का कथन है। समझ में आया? अच्छा, नहीं। चतुष्टय किसके होते हैं? अनंत चतुष्टय शरीर के होते हैं, अनंत भगवान के शरीर के होते हैं कि उनकी आत्मा के होते हैं? अनंत चतुष्टय, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, तो ये किसके ये होते सब हैं? उसके आत्मा के होते हैं। आत्मा के होते हैं। तो वास्तविकता में यही आत्मा के गुण हैं। ठीक है ना? लेकिन अरहंत भगवान की जब हम परिभाषा बताते हैं तो ये भी बोलते हैं ना कि समव शरण आदि विभूतियों से युक्त होते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि खिरती है। ये किसके लक्षण हैं? समव शरण आदि विभूतियां किसकी होती हैं? आत्मा की होती हैं कि शरीर की? तीर्थंकर। आत्मा। आत्मा की विभूतियां होती हैं कि शरीर की विभूतियां होती हैं? किसके गुण है ये? आत्मा की विभूति में। क्या है ये तो? बाह्य विभूतियां हैं, आत्मा की कहाँ से हो गई? अनंत तीर्थंकर। भगवान की आत्मा के साथ इनका कोई संबंध है क्या? आत्मा में प्रकट हुई क्या ये विभूतियां? समाशरण आत्मा में प्रकट हुआ क्या? नहीं नहीं। आया? क्यों आंटी जी? मधु आंटी जी? तीर्थंकर। नहीं, नहीं आया? समझ में नहीं आया। फिर से कोशिश करता हूँ। देखिए, शक्कर है ना? शक्कर को आप क्या करेंगे? शक्कर को अगर कितने आप, में डाले? हाँ, शक्कर को दूध में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो शक्कर के साथ में, शक्कर को हमने दूध में मिला दिया तो दूध मीठा हुआ कि शक्कर मीठी है? दूध शक्कर मीठा, मीठी है। दूध मीठा है कि शक्कर शक्कर? मीठी है। शक्कर मीठी है। मिठास शक्कर में है। मिठास शक्कर में है, लेकिन क्या कह दिया जाता है? दूध मीठा है। दूध मीठा है। ठीक वैसे ही, अब बात समझ में आई? हाँ, तो ठीक अब ये कौन सा होगा? निश्चय होगा क्या हाँ, व्यवहार होगा? दूध मीठा है। शक्कर मीठी है ये कहना, ये मानना, ये कौन से न्याय का कथन है? निश्चय। निश्चय न्याय का कथन है। और दूध मीठा है ये कहना कौन से न्याय का कथन है? व्यवहार। व्यवहार। व्यवहार न्याय का कथन है। ठीक वैसे ही अनंत भगवान के अनंत चतुष्टय होते हैं, ये किस न्याय का कथन है? वे- निश्चय न्याय का कथन है। और अनंत भगवान के समव शरण आदि विभूतियां होती हैं, ये किस न्याय का कथन है? व्यवहार। ये व्यवहार। व्यवहार। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये चीजें आत्मा के साथ लगी हुई तो है नहीं। अनंत अवस्था चली जाएगी तो ये विभूतियां छूट जाएंगी कि साथ में जाएंगी सिद्ध शिला पे भी? चले जाएंगे। समोषण छूटते ही सब खत्म हो जाता है ना। हाँ, समवशरण छूट जाएगा, यहीं छूट जाएगा, सब बिखर जाएगा। तो ये आत्मा की क्वालिटी है कि शरीर की क्वालिटी है? शरीर। फिर की। ये शरीर की क्वालिटी है, पुद्गल का परिणमन है, आत्मा का इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है ना? अब यहाँ पे समझिए, हम भगवान को क्या मानते हैं? भगवान को आत्मा मानते हैं कि शरीर मानते हैं? फिर से आप वहां पर ही लेके चले गए। तो मैं समझाना तो वही चाहता हूँ ना आपको। हम भगवान को शरीर की अपेक्षा से देखते हैं। हम देखते हैं हाँ। सुंदर शरीर है ना? 1008 लक्षणों से युक्त शरीर होता है। सम चतुरस्र वज्र वृषभ नाराज सहनन होता है। सम चतुरस्र संस्थान होता है। इतने सुंदर उनकी मुद्रा होती है कि इंद्र 1008 नयनों से उनको देखता है। तो भगवान आत्मा को देखता है कि शरीर को देखता है? किसको देखता है? शरीर को देख। शरीर को देखता है। तो हमने किसको भगवान मान लिया? शरीर को ही। शरीर को भगवान मान लिया। लेकिन वास्तविकता में भगवान कौन होता है? शरीर होता है कि आत्मा होती है? आत्मा होता है वो। होती निश्चय से आत्मा होता है।
और व्यवहार से शरीर जो हम भगवान बोलते हैं वो व्यवहार हो जाएगा। हाँ, वो उसको भगवान कह देना, ये व्यवहार का कथन है। समझ में आया? हाँ, शरीर को भगवान कहना व्यवहार हुआ, और हाँ, आत्मा को भगवान कहना निश्चय हुआ। बिल्कुल मतलब निश्चय का मीनिंग क्या है? रियलिटी। रियलिटी जो है, हाँ, हाँ, जो बिल्कुल यथार्थ है, उसमें किसी भी तरह का कोई मिक्सअप नहीं है, कोई भी मिक्सचर नहीं है, मिलावट नहीं है। नहीं। ठीक है ना? और तो व्यवहार जो है वो तो वो सामान्य, मतलब बिल्कुल जो हम लोग बातें करते हैं वैसा, है ना? कॉमनली कॉमन कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं उसको व्यवहार। बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से समझ हाँ, सकते हैं। जैसे हाँ, केले के छिलके को भी क्या बोल देते हैं? केले के साथ होता है केला। केला बोल देते हैं, केला ही बोलेंगे। लेकिन उसको मानते हैं क्या केला? नहीं। नहीं मानते। ठीक है ना? उसको केले के साथ खाते हैं क्या, छिलके को भी? नहीं। नहीं खाते हैं। बंदर में भी इतनी अकल होती है। ठीक है ना? तो बंदर भी नेचर व्यवहार समझता है। वास्तविकता में तो खाने योग्य केले का दल है, वो जो व्हाइट अंदर में होता है वो खाने योग्य है। उसका जो छिलका होता है वो छोड़ने योग्य है। लेकिन हम, ऐसी हमारी दृष्टि होती है कि भाई हम छिलके को भी क्या मानने लगते हैं? केला मानने। ठीक है ना? तो छिलके को भी केला कहना साथ में होने के कारण, तो ये किसका कथन है? व्यवहार नय का कथन है। समझ में आया? हाँ भैया। स्वद्रव्य परद्रव्य को, ऐसे ही उनके भावों को, ठीक है, भावों को भी मिला के कथन करता है। ठीक है? जैसे जीव का शरीर होता है, ठीक है ना, या जीव जो है वो स्पर्श रस गंध वर्ण को ऐसे जानता है, जानता तो है। ठीक है? अभी चलिए वो बहुत डिटेल में हो जाएगा कि वास्तविकता में तो जीव परद्रव्य को भी नहीं जानता, वो तो अपनी ज्ञान पर्याय को ही जानता है। वो बहुत डिटेल का कथन हो जाएगा। तो उनके भावों को भी, द्रव्यों के भावों को भी मिला जुला के कथन कर देना। ठीक है ना? तो ये व्यवहार का काम है। ऐसी कारण कार्यादिक को भी मिला के कथन करता है, ये भी उसका व्यवहार का काम है। किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। और निश्चय नय उन्हीं का यथावत निरूपण करता है। जैसे हमने अभी आपको एग्जांपल दिया था ना, बुक से ज्ञान होता है, गुरु से ज्ञान होता है। ठीक है ना? तो ज्ञान तो आत्मा का गुण है, और गुरु तो परद्रव्य है। ठीक है ना? गुरु तो समझ लीजिए, जो समझ, भाषा से भी ज्ञान हो रहा है तो भाषा तो पुद्गल है, तो पुद्गल से और ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? लेकिन ऐसा कह दिया जाता है, ये व्यवहार नय का कथन होता है। और तो निश्चय अब नय ये क्या? गुरु, सर, भैया जी, ये गुरु से ज्ञान होता है करके बोलेंगे वो होगा व्यवहार। व्यवहार, हाँ, बिल्कुल सही। हाँ। और ज्ञान से ज्ञान होता है वो होगा निश्चय। निश्चय ने, तो निश्चय ने क्या करता है? वो यथावत निरूपण करता है, किसी को किसी में मिलाता। नहीं। ठीक है ना? आप निश्चय, जैसा है वैसा, हाँ, जैसा है वैसा बताता है, वो किसी को किसी में मिलाता नहीं। उसको निश्चय बोलते हैं। तो निश्चय ने कहते हैं। ठीक है ना? चलिए थोड़ा सा एक उदाहरण देके फिर हम इस बात को पूर्ण करेंगे आज की बात को। तो वो उनने कहा कि हाँ हमको यह भी मालूम है। तो पंडित टोडरमल जी पूछते हैं, अच्छा बताओ मनुष्य त्रयंच कौन है? तो वो कहते हैं जीव। मनुष्य त्रयंच कौन होते हैं? जीव होते हैं कि नहीं होते हैं? हम सभी जीव हैं कि मनुष्य नहीं है? त्रिय और मनुष्य हैं कि त्रियंच हैं? मनुष्य है, लेकिन मनुष्य, त्रियंच के ठीक है। जैसा बिहेव करते हैं कभी कभी। अब देखिए, अभी अभी बताएंगे पंडित जी। तो पंडित जी ने पूछा, अच्छा जीव होते हैं? तो बोलते बिल्कुल, जिनवाणी में भी उन्हें जीव ही लिखा है। ठीक है ना? तो टोडरमल जी क्या बोलते हैं? हाँ भाई, जिनवाणी में व्यवहार से नर नारकादि पर्याय को जीव कहा, सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। जिनवाणी में भी ऐसा लिखा है कि भाई मनुष्य और त्रियंच जीव होते हैं, लेकिन जीव अकेला, ये नर नारकादि पर्याय रूप जीव नहीं होता। मनुष्य और त्रियंच रूप जीव नहीं होता। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है। ये मनुष्य कैसे बनते हैं? असंख्यात पर्याय से। प्रदेशी आत्मा और अनंत प्रदेशी ये अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड शरीर, जब दोनों मिल हाँ, जाते हैं तब क्या बनता है? या तो जीव बनता है, या त्रियंच बनता है, या नरक नारकी बनता है, या देव बनता है कि नहीं बनता? भैया हाँ, भैया जी, हाँ, प्रदेशी मतलब ये असंख्यात प्रदेशी मतलब कि अपन उसको काउंट कर सकते हैं, इसलिए असंख्यात प्रदेशी। नहीं और नहीं, अनंत प्रदेशी
नहीं नहीं, देखिए अनंत प्रदेश का भी देखें तो माप आया है। एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है रहने के लिए, ठहरने के लिए, उसको हम प्रदेश कहते हैं। तो जीव जो है वो असंख्यात प्रदेशी होता है ना। हमारे सामान्य ज्ञान से उसके असंख्यात प्रदेश जो है वो हम बैठ के काउंट करें तो ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन केवली भगवान के ज्ञान में उसके असंख्यात प्रदेश झलकते हैं। ठीक है ना। और अनंत प्रदेशी, ये पुद्गल परमाणु जो है एक अनंत प्रदेशी होता है पुद्गल। ठीक है ना। अनंत होने की इसके अंदर सामर्थ्य है। तो इन दोनों के संयोग रूप जो है वो पर्याय है। मनुष्य अवस्था किसका नाम है? मनुष्य किसको कहेंगे? अगर हमने एक रोबोट बना दिया उसको मनुष्य कहेंगे क्या? क्या मधु आंटी जी? नहीं रोबोट, अगर ह्यूमनॉइड रोबोट हमने बना दिया तो मनुष्य कहेंगे क्या? नहीं, उसमें जान नहीं है ना। हाँ, तो भाई जब जीव मिलेगा और ये अनंत पुद्गल परमाणु रूप शरीर मिलेगा तो उन दोनों की मिली जुली अवस्था को क्या कह देते हैं? जीव। जीव कह देते हैं। ठीक है। तो यहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उसको ही जीव मानना। निश्चय से किसको जीव मानना? जो इस अनंत पुद्गल परमाणु के शरीर में जो असंख्यात प्रदेशी, जानने देखने वाला, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी भगवान आत्मा बैठा है, उसको ही जीव जानना चाहिए। समझ में आया? वही जीव है। हाँ। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा, सो कथन मात्र ही है। परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं। आपके चूंकि भगवान आत्मा इस शरीर के अंदर बैठा है, इस वजह से शरीर को भी क्या मान लेते हैं? जीव मान लेते हैं, जीव कहा जाता है। समझ में आया? यहाँ पर अगर हाँ, डेड बॉडी पड़ी हुई होगी तो फिर इस शरीर को जीव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? कोई डेड बॉडी पड़ी है तो उसको जीव कहेंगे कि नहीं कहेंगे? नहीं कहेंगे। नहीं, वो तो नहीं कह मौत के बाद कहाँ कहेंगे, वो तो हाँ, शरीर, नहीं मुर्दा ही कहेंगे। बोलेंगे, मुर्दा। शरीर ही बोलते हैं। तो वास्तविकता में जीव कौन है? जिसमें वास्तविकता में तो जिसमें आत्मा आत्मा जीव है। है। हाँ, जानने देखने वाला, जो जानने देखने आदि अनंत गुण से संयुक्त है, वही वास्तविकता में जीव है। लेकिन भैया जी, हम व्यवहार लोग को में सिखाया गया था ना कि अगर ऐसा होगा तो मुर्दा सुनना शुरू कर देगा, आंख बिल्कुल देखना शुरू कर देगा। देखना शुरू कर देगी, लेकिन ऐसा होता नहीं। नहीं है। तो जीव के संयोग के कारण, चूंकि जीव इस शरीर में होता है तो इस शरीर को भी क्या कह देते हैं? जीव कह देते हैं। ठीक है ना। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो शरीर कभी जीव होता नहीं नहीं, है। अभी भी ये शरीर जिंदा है कि मरा हुआ है? जिंदा है, मरा जिंदा हुआ है। है। आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से जिंदा कहा जाता है, लेकिन वास्तविकता में ये जिंदा नहीं। नहीं है। शरीर के अंदर भी जानने की क्वालिटी आ जाती है क्या? शरीर के अंदर शरीर के अंदर जानने की क्वालिटी आ जाती है क्या? नहीं आती। नहीं क्योंकि आया वो समझ। आत्मा का काम है। अच्छा, अभी बाल को काट के सामने रखेंगे तो बालों के अंदर भी थोड़ा बहुत जानने की पावर होगी क्या? वो नहीं तो होगी। डेड सेल्स है ना। हाँ, लेकिन अभी यहाँ से खींचते हैं तो दर्द होता है कि नहीं होता है? हाँ। हाँ, तब दर्द होता है। तो क्यों होता है ऐसा? तो इन बालों को भी जब तक ये सिर से अटैच हैं तब तक क्या कह देते हैं? जीव है। और जैसे ये डिटैच हो जाते हैं, है ना, आत्मा जब नहीं रहता है, तो इनको क्या मान लेते हैं? फिर वास्तविकता हमको पता चल जाती है कि वास्तविकता में तो ये जीव नहीं है। तो और व्यवहार कहते में ना, सर से लेकर नीचे तक आत्मा सब जगह पे है ना। बिल्कुल बिल्कुल सब जगह है, बॉडी पूरे में शरीर सर। में व्याप्त है। हाँ। हाँ। तो जितना ये शरीर होता है ना, उतना ये पूरे में आत्मा फैला हुआ होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ यही है या सिर्फ हार्ट में, ऐसा नहीं है। ज्ञान गुण भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पर है। ज्ञान गुण भी पूरे, जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान है। ठीक है ना। तो समझ में आया यहाँ कहना क्या चाहते हैं? काम की बात वो समझिए। काम की बात क्या कह रहे हैं? कि भाई शरीर को भी जीव कहा जाता है, लेकिन उसको जीव कभी भी मानना नहीं, नहीं चाहिए। किसको जीव मानना चाहिए? जो इसमें आत्मा को। जानने देखने वाला आत्मा है उसको ही जीव मानना चाहिए। लेकिन लेकिन जो शरीर एक इंद्रिय जीव होते हैं, उनका तो शरीर ही जीव होता है ना। शरीर कहाँ जीव होगा? जानने देखने वाला तो आत्मा है ना, एक इंद्रिय में भी।
तो एक इंद्रिय जीव इतना थोड़ी समझेगा। इतना नहीं समझेगा, लेकिन जानने देखने की शक्ति शरीर की थोड़ी हो जाएगी। जानेगा देखेगा, वो कौन जानेगा देखेगा उस जीव। समय। हाँ, उस समय वे भी शरीर में होने के बाद भी, एक इंद्रिय होने के बाद भी वहां जानने देखने की शक्ति जीव की ही रहेगी, आत्मा की ही रहेगी। कभी भी शरीर के अंदर जानने देखने की शक्ति नहीं आएगी। ठीक है ना। तो बस यही है, मतलब ये आप जिनागम की विशेषता समझिए, या वस्तु स्वरूप ऐसा है ऐसा समझिए। कैसा है कि भाई अनादि काल से जीव इस शरीर के साथ रहने पर भी कभी शरीर रूप नहीं हुआ, और कभी शरीर का एक भी अंग, शरीर इतने सारे पुद्गल परमाणु अनंत काल से जीव के साथ हैं, तो भी कभी वो जीव रूप नहीं हुए। ये वस्तु की विचित्रता है, वस्तु की स्वतंत्रता है। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। समझ में आया मधु आंटी जी? हाँ, हर एक जीव, हर एक द्रव्य इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल, एक एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कभी छूता नहीं। ठीक है, कभी उस रूप परिणमित होता नहीं। ये वस्तु की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो हमने आज ये समझा कि भाई शरीर को भी जीव के संयोग से जीव कह दिया जाता है। तो उसको जीव कह देना कि भाई चींटी को मत मारो, ठीक है, कुत्ते को मत मारो, किसी भी जीव की हिंसा मत करो। तो वैसे तो जीव हमको दिखाई देता नहीं है, लेकिन किसी के शरीर को भी हम क्या कह देते हैं, व्यवहार में से ऐसा कह दिया जाता है कि शरीर को भी जीव कह दिया जाता है। लेकिन वहां पे भी समझना यही चाहिए कि उसका आत्मा जीव है और जो शरीर है वो अजीव है। पुद्गल है। हाँ, पुद्गल है। समझ में आया? तो ये कथन पद्धति है, ये निश्चय और व्यवहार की कथन पद्धति है। ठीक है ना। तो अब इसके ऊपर शेष चर्चा है, वो हम अपनी अगली कक्षा में करेंगे। आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भैया जी, आप जो डालते हैं ना, ये आज का डिस्कशन जो हो गया, हाँ इसका जी, रिकॉर्डिंग तो कर लेते हैं, लेकिन कर लिया। आप इसको, हाँ, लेकिन आप इसको इसमें नहीं डालते हैं, ग्रुप में ये नहीं डालते हैं। आप कौन सा ही कुछ में डाल देते, पुराना वो पुराना नहीं चाहिए। डालता आज का जो हो गया वो हमको चाहिए। है। रिकॉर्डिंग क्या होती है, थोड़ा तैयार होने में टाइम लगता है, फिर उसको डाउनलोड चलेगा, करिए, आप देरी से डालो। फिर अपलोड कर दीजिए, ऐसा। चलिए, मैं कोशिश करूंगा, फिर डेटा भी कम होता है ना। हमारे यहाँ वाईफाई नहीं लगा है, तो इस वजह से वो मैनेज करना होता है। तो कर दूंगा मैं, ठीक है। बात तो समझ में क्योंकि आई ना, यहाँ का समझ के जाइए, ऐसा नहीं कि अभी समझ में नहीं आया और बाद में अब हम समझेंगे सोचेंगे, ऐसा नहीं करिए। जो बात समझ में नहीं आई वो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। हाँ, हाँ, तो ये निश्चय व्यवहार का स्वरूप है। बाकी निश्चय व्यवहार की क्लासेस जो हमने पढ़ाई हैं, अगर समझना है तो 5-6 क्लासेस उसमें ऑलरेडी समझाई है, उसी प्लेलिस्ट में जो आपको मैंने शेयर करी थी। नीचे की साइड जाएंगे तो आपको दिखेगी, तो वो आप वहां से भी समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी नहीं हम तो एक आप बार एक वो काम करिए, आप एक। एक काम करिए भैया जी, जो हाँ आपका रिकॉर्डिंग है, मतलब आप जो डालते हो ना जी, पहले का, उसमें जो सिखाया था वो आप क्लास में ले लीजिए, तभी हमको इजीली समझ जाएगा। क्योंकि आप कुछ और पढ़ाएंगे, उसमें और कुछ रहेगा, हम लोग को कुछ भी समझेगा नहीं, और हमको लिखने को आज की टाइम भी नहीं रहता। आज की बात समझ में आई क्या? आज की बात समझ में आई। बस, तो फिर मैं आपको सारी बात समझा दूंगा, आप चिंता मत करिए। वो चैप्टर भी हम फिर से पढ़ लेंगे। ठीक है ना। ठीक है। प्लेलिस्ट आपको बिना समझाए जाने नहीं दूंगा मैं। अच्छा, प्लेलिस्ट में पूरा आता है ना, पूरा प्लेलिस्ट रहता है हाँ, प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में हाँ, तो पूरे जो भी हमने प्लेलिस्ट पढ़े हैं पूरा वो सब आते हैं। डेट अच्छा, वाइज, डेट डेट वाइज। हाँ, डेट भी डली है आपको, उसमें टॉपिक भी डला है, हमने क्या डिस्कस किया है। ठीक है ना, तो वो आप वहां से समझ सकते हैं। वो कहाँ मिलेगा? प्लेलिस्ट पोस्ट तो करी थी ग्रुप में, देखिएगा। सब हाँ, लिखता हूँ मैं, एक एक चीज ग्रुप में, आप ध्यान से पढ़िएगा, प्लेलिस्ट लिखा है उसमें। ठीक है ना। अच्छा, अच्छा, हाँ आपने भेजा है? दो दो आए हैं। हाँ, भेजा है। दो क्लास तो हमारी पिछली वाली जो है, पिछले चैप्टर की है, वो डाली है। उसके पहले प्लेलिस्ट भी मैंने डाली थी। ठीक है, तो हम्म। जितना हो सके आप समझिए, सोचिए, विचार कीजिए, कुछ प्रश्न हो तो पूछ लीजिएगा। हाँ जी। हाँ, व्यवहार ने से सारे तीर्थंकरों के चिन्ह होते हैं, और अगर हाँ, निश्चय ने से देखा जाए तो सबकी आत्मा एक समान है। तो फिर बिल्कुल एक तीर्थंकर समान, का भेदभाव नहीं है। बिल्कुल नहीं है। भेद करना, ये व्यवहार से सारे भेद कहे जाते हैं। सभी की आत्माएं समान है। अभी आपको भी सिद्ध समान कह देते हैं, तो किस नए से कहते हैं? निश्चय ने से। निश्चय ऐसे कहते हैं। और ये भेद दिखाई देते हैं, स्त्री पुरुष, ठीक है ना, नपुंसक या नरक, तिर्यंच नारकी, तिर्यंच देव, मनुष्य,
ये सभी किसके किस नय के कथन है? व्यवहार नहीं ये व्यवहार नय के कथन। वास्तविकता में तो सभी की आत्मा बिल्कुल समान है। ऐसा एक भी आत्मा नहीं है कि जिसके अंदर एक गुण कम हो। ऐसा कोई भी आत्मा नहीं, सभी के अंदर बराबर गुण है। ठीक है ना? और कुछ? चलिए ठीक है, जिनवाणी स्तुति पढ़ते हैं। वीर हिमाचल निकसी, गुरु गौतम की मुख कुंड ढरी है। मोह महाचल वेद चली, जग की जड़ता तप दूर करी है। ज्ञान पयो निधि माहि रली, बहु भ्रंग तरंग निसौछरी है। ताश चिसारद गंग नदी, प्रतिमय अंजलि कर शीश धरी है। या जग मंदिर में अनिवार, अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हारी। तो किस भांति पदारथ पाती, कहाँ लहते रहते अविचारी। या विधि संत कहें धनी है, धनी है जिन बहन बड़े उपकारी। धनी है जिन बहन बड़े उपकारी। हाँ, बाण मुखार मंत्र पूर्वक का एक्सेप्ट करें।